मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त और किस दिन नाग पंचमी है तथा नाग पंचमी को किए जाने वाले कालसर्प दोष के निवारण के उपाय के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। अपने देश में नागों का पूजा का पुराने जमाने से चलन है। नागों की पूजन किया जाता है। नागों को एक प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। तो भारत में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, जिसमें नागों की पूजा होती है। इस बार जो नाग पंचमी है वो 24 जुलाई को पंचमी की तिथि आ जाएगी, लेकिन 24 जुलाई को जो है दोपहर में ये तिथि आ रही है, इसलिए 24 जुलाई को ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ उदया तिथि मानी जाती है। उदया तिथि का मतलब जिस तिथि में सूर्योदय होता है वो तिथि ही मानी जाती है। अधिकांशतः उदया तिथि ही मानी जाती है, इसलिए नाग पंचमी जो है 25 जुलाई को मनाई जाएगी। ये जो है 24 जुलाई को मुहूर्त आ जाएगा 2:33 से पंचमी तिथि आ जाएगी और 25 जुलाई को 12:01 तक रहेगी। तो इसका जो शुभ मुहूर्त होगा पूजन का वो 25 जुलाई को सुबह 5:38 से 8:22 तक विशेष शुभ मुहूर्त है। आप इस समय नाग पूजा कर सकते हैं और ये जो मुहूर्त है 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे तक आप कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे तक पंचमी रहेगी, उसके बाद षष्ठी लग जाएगी। ठीक है, वैसे पूरे दिन में भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि मानी जाती है। विशेष मुहूर्त 5:38 से 8:22 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं कि पूजन कैसे करेंगे। पूजन के लिए अगर आपको नाग देवता के दर्शन हो जाएं, वैसे तो वन विभाग की सख्ती के कारण अब जो नागों का खेल दिखाना है और नागों को पकड़ना है उस पर रोक लगी हुई है, इसलिए अब कम मात्रा में सपेरे दिखाई देते हैं, इसलिए नाग के दर्शन होना मुश्किल भी है और नागों को पकड़ना गलत भी है। तो इससे बेहतर है आप मिट्टी का नाग बनाएं, या आपके शहर में कोई नाग मंदिर हो या मनसा देवी का मंदिर हो तो आप वहां जाके भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के नाग की भी आप पूजन कर सकते हैं। नाग पूजन के लिए आप धूप दीप नैवेद्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दीपक में जो है गाय का कच्चा दूध लगा के नाग को समर्पित कर सकते हैं। नाग देवता और जो अपने यहाँ जो नाग घूमते हैं, अपने निकल आते हैं सांप, उनमें क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो सिस्टम है, आध्यात्मिक सिस्टम है, उसमें नाग एक अलग योनि है। जो नाग घूमते हैं, जो सांप आपके घरों में निकल आते हैं, आपको बाग बगीचे खेतों में दिखाई देते हैं, वो अलग हैं, और जिनकी हम पूजा करते हैं वो अलग हैं। क्योंकि दूध चढ़ाने का ही देख लो, सामान्यतः आपको बताया जाएगा और वैज्ञानिक रूप से आप पढ़ेंगे कि सांप दूध नहीं पीता है। सपेरे भी अगर दूध ले जाते हैं या जबरदस्ती उसको मुंह में डाल देते हैं तो वो पीता नहीं है। जबरदस्ती एक आध घूंट पानी के चक्कर में पी ले, पानी तो पीता है, लेकिन सांप दूध नहीं पीता है। पानी के चक्कर में पी ले तो भी वो पाचन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि नागनियों के दूध नहीं निकलता है, वो बच्चे नहीं देती हैं। अधिकांशतः कुछ नाग जो हैं बच्चे देते हैं, अधिकांशतः अंडे देते हैं। कुछ नाग जैसे कि एनाकोंडा है, अजगर है, या आपका जो कैरत नहीं, जिसको बोलते हैं रसल वाइपर, जो अपने यहाँ का सबसे जहरीला सांप है, वो भी बच्चे देता है। ठीक है, बाकी सांप सब अंडे देते हैं। तो दूध पिलाने का कोई सिस्टम नहीं है। दूध पिलाना जो है चौपायों में होता है, जो मैमल्स हैं वो दूध पिलाते हैं, तो दूध का कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन फिर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? दूध चढ़ाने का मतलब ये है, ये नाग योनि हैं, ये सांप नहीं है। आप अंतर को समझिए। आध्यात्म और विज्ञान को अलग अलग करके नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे ये है क्या। इनका अलग डायमेंशन है, ये अलग योनि है, इनकी साधना भी होती है। नाग कन्याओं और नाग पुरुषों की साधना होती है। ठीक है, कुछ हमारे पूर्वज भी नाग योनि में चले जाते हैं
वो भी आपको नाग रूप में दिखाई देते हैं। उनका रूप नागों जैसा है लेकिन वो सर्प नहीं है। आप अंतर डिफरेंस समझिए कि नाग योनि और सांप में क्या अंतर है। ठीक है, आप नागों का कवच लगाएंगे तो हो सकता है आपके घर में सांप घुस आए, क्योंकि वो अलग चीज है और नाग योनि अलग चीज है। ठीक है, नाग योनि जो है अलग डायमेंशन की है, इनकी साधना भी होती है, नाग कन्याओं की साधना होती है। ये बहुत सारी ज्ञान की बातें भी आपको बता सकते हैं, आपकी साधना में भी सहायता कर सकते हैं और आपके जीवन में भी सहायता कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ है और जो सांप निकलते हैं वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, कुछ देवता भी हैं, जो लोक देवता भी हैं, जो नाग रूप में पूजे जाते हैं। आपके घर में कुल देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं जो नाग में, जैसे कि गौड़ बाबा हैं हमारे क्षेत्र में, राजस्थान में भी गौड़ बाबा हैं, राजस्थान में जहरवीर गोगा जी हैं, वो भी नाग योनि में पूजे जाते हैं। साथ ही साथ मनसा जो है भगवान शिव की, भोलेनाथ की पुत्री और पार्वती की पुत्री जो मनसा हैं, जो उनकी मानस पुत्री हैं, वो जो है नागों की देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। नागों की माता गुद्रू है। आस्तिक मुनि ने चूंकि जन्मेजन के नाग यज्ञ में आस्तिक मुनि ने इनकी रक्षा की थी। जन्मेजय ने नागों को नष्ट करने के लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया था, उसमें सारी नाग योनि को मार रहे थे। इसके कारण आस्तिक मुनि ने उनसे वचन लेके नागों की रक्षा की थी, इसलिए वो आस्तिक का वचन मानते हैं और आस्तिक मुनि का नाम लिख देने से नाग आपके घर में प्रवेश नहीं करते। यहाँ तक कि सर्प भी उस चीज़ को मानते हैं तो आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो हम बताना चाहते थे। नाग पंचमी के दिन हम अपनी कुंडली में उपस्थित काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं, उससे हम राहत पा सकते हैं। काल सर्प दोष का मुख्य पूजन तो नासिक में ही होता है, आपको वहां जाके पूजन कराना पड़ेगा। काल सर्प दोष क्या होता है? जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग प्रकार का ये काल सर्प दोष होता है, उदित और अनुदित भी होता है। ठीक है, तो इस काल सर्प दोष से आप साधारण तरीके से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं और इससे आप राहत पा सकते हैं, आपका जीवन सुखमय होगा। ये उपाय कीजिए, किसी सुनार के यहाँ से आप चांदी या तांबे के, सोना तो बहुत महंगा है तो ऐसा नहीं करने के बोलेंगे, चांदी या तांबे के आप नाग नागिन का एक जोड़ा बनवा के ले आइए। ठीक है, अभी समय है, आप ऐसा कर सकते हैं और जोड़ा बनवा के ले आइए। साथ ही साथ नाग पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में, जो हमने आपको मुहूर्त बताया है, उस मुहूर्त में उनका पूजन कीजिए, पंचोपचार कीजिए। साथ ही साथ शिव अभिषेक कीजिए। शिव अभिषेक का हमने पिछले वीडियो में आपको सिंपल तरीका बताया है। शिव अभिषेक और पंचोपचार में क्या है? चंदन, पुष्प, जल, पहले जल, फिर चंदन, फिर पुष्प, फिर उसके बाद धूप और दीप, और साथ ही साथ एक दीपक लगाना है गाय के दूध का, जिसमें गाय का दूध भर के रखेंगे और इसमें नाग गायत्री का आपको 11 माला का जाप करना है। साथ ही साथ 27 की संख्या में नवनाग स्तोत्र, ये हम दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नवनाग स्तोत्र का आपको 27 के गुणित में पाठ करना है, या तो 27 कीजिए या 54 कीजिए या 108 कीजिए। ठीक है, तो इसके गुणित में आपको पाठ करना है, जितना आप कर सकें यथाशक्ति आपको करना है, लेकिन 27 के गुणित में करना है। नवनाग स्तोत्र का आपको पाठ करना है और वो पाठ करने के बाद इन नागों के जोड़े को भगवान शिव की मूर्ति पर अर्पित कर देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि आपको राहु केतु के जो दोष है, काल सर्प योग है, उससे मुक्ति बने। उससे काल सर्प योग का वैसे सपनों के द्वारा भी जाना जा सकता है। जिनके स्वप्न में ज़्यादातर नाग आते हैं वो नागों से लड़ाई करते हैं, नागों को मारते हैं, नागों के टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे कोई सपने आते हैं तो वो काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं। तो ऐसे सपने भी आना बंद हो जाएंगे आप अगर ये पूजन करेंगे, और साथ ही साथ काल सर्प दोष से आपको राहत मिलेगी, आपका जीवन सुखमय होगा, धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी, आप सुखी होंगे, आप धनवान होंगे। आप ये उपाय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की।